कि ये जो हमारे शहर को फिरका परस्तों ने एक खास तौर से टारगेट किया है, तो इस पर हमारी आवाम को गौर करना चाहिए। नारे लगते थे, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तो ये सब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, जैसे कि वो वीडियो में ये बोल रहा है मस्जिद और मदरसे नहीं होंगे, जितनी मस्जिद और मदरसे मालेगांव में है, तो एक चेहरा बताया जा रहा कि भाई ये मालेगांव जो है खालिस जिहादियों का है। दिनों से मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं और हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये इसलिए हो रहा है कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुआ है मालेगांव शहर में, सियासी पार्टियां मज़हब का इस्तेमाल करके या मजहबी लिबादे में जिस ढंग से मालेगांव की सियासत को लेकर गए हैं, इसका कहीं ना कहीं शहर को नुकसान उठाना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी शुरू से मजहबी सियासत के खिलाफ रही है, वो चाहे माइनॉरिटी की तरफ से हो या मेजॉरिटी की तरफ से हो। गुज़िश्ता दिनों इस शहर में एक वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो के बारे में बताने के बाद हम आगे की बात करेंगे। यहाँ के जो मुस्लिम, उसको हम लोगों ने शॉर्ट किया है। लीडर है, उनका ये मानना है कि यहाँ की वो जो परंपरा है हिंदुओं की सैकड़ों सालों की, 100-200 साल की, वो खंडित हो जाए। तो लास्ट ईयर यही जगह पे उस पर पथराव हुआ था। 2-3 साल से लगातार पथराव हो रहा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस देख रहे हैं, ये वही जिहादी है जिस जिहादी ने 2 साल पहले जो 12-11 की दंगल, जो फेमस दंगल कही जाती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को के पुतले को टारगेट करके, पुलिस कर्मचारियों को टारगेट करके की गई थी, वो उसी का ऑफिस है। ये बुरी बात ये है कि उसी समाजवादी पार्टी के जो लीडर है वो आज मालेगांव में एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े पैमाने को उनको प्रचार प्रसिद्धि भी मिल रही है। जिहादी, समाजवादी पार्टी को जिहादी लफ्ज इस्तेमाल करके, इससे पहले नीतीश राणे जी भी आए थे, लैंड जिहाद, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट जिहाद, और अभी एक चैनल खुलेआम, जब उसकी पूरी क्लिप आप लोग सुनेंगे तो मस्जिदों को टारगेट किया गया है, मालेगांव शहर के कारोबार को टारगेट किया गया है, साबुन फैक्ट्रियों को टारगेट किया गया है, और यहाँ पर गैर कानूनी स्लॉटरिंग होती है। इस तरीके से उन लोगों ने इस क्लिप के अंदर तमाम बातें बोलकर शहर को बदनाम करने की और शहर के ऊपर फिरका परस्ती का और जिहाद का इल्ज़ाम लगाकर शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समाजवादी पार्टी के लीडर मुस्तकीम डिग्निटी साहब और पार्टी के लोगों को जिस तरीके से जिहादी बोलकर उनको टारगेट किया गया है, हम समाजवादी पार्टी की जानिब से उस बात की मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस तरीके की वीडियो बनाकर वायरल करने वाले को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये शहर हमेशा से सेकुलर रहा है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलजुल कर न सिर्फ रहे हैं बल्कि कारोबार भी करते हैं। लेकिन अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोला जाता है तो उसको जिहादी या उसको टारगेट करके फिरका परस्ती बोली जाती है, तो ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं है। ये शहर हमेशा से सेकुलर रहा है। निहाल साहब के वक्त से निहाल साहब ने जस्टिस पाटिल कमीशन में कहा था
कि ये शहर कभी भी फिरका परस्त नहीं रहा है, और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी थी कि इस शहर से कभी भी मुस्लिम लीग की सीट चुन के नहीं आई। ये शहर हमेशा से सेकुलर रहा है, इसीलिए कभी भी किसी भी एजेंसी की या किसी सियासी पार्टी की या किसी लीडर की हिम्मत नहीं होती थी कि इस शहर को टारगेट करे, यहाँ फिरका परस्ती का माहौल बनाए। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से इस शहर में मजहबी सियासत जिस तरीके से की जा रही है, हम लोग उसकी मुखालफत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी शहर की आवाम को भी समझना चाहिए कि मजहबी सियासत से हम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। हमें बहरहाल इस मुल्क में सेकुलर पार्टियों के साथ ही रहना चाहिए, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी सेकुलर पार्टी है जो कौमी धारे के अंदर साथ चलते हुए हमेशा अक़लियतों की बात करती है, अक़लियतों के साथ रहती है, अक़लियतों के लिए लड़ती है। उसकी सीधी सी मिसाल अभी संभल है। किसी भी सियासी पार्टी ने संभल के अंदर वहाँ के जो लोग पुलिस की गोली में शहीद हुए, उन लोगों को कोई मुआवजा देने का ऐलान नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने वहाँ के लोगों को 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है। ये समाजवादी की सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी है आज के दौर में, आज के नए उसके अंदर। इसलिए इस शहर के शहरियान को भी बहरहाल गौर करना चाहिए कि फ़िरका परस्ती या मजहबी सियासत का जो आज नुकसान हो रहा है, मुस्तकबिल में भी इसका क्या नुकसान होगा आज बोलते नहीं आता, लेकिन समझना चाहिए मजहबी सियासत इस शहर के लिए और हम लोगों के लिए बहरहाल नुकसानदेह है। समाजवादी पार्टी पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करती है कि जो लोग इस ढंग की वीडियो बनाकर वायरल किए हैं उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो शहर को बदनाम करना चाहते हैं, शहर के हिंदू मुस्लिम ताने बाने को बिखेरना चाहते हैं, और आवाम को भी समझना चाहिए कि जो पार्टियां भी मजहबी नारा लेकर या मजहबी बात करके सियासत में आ रही है उससे दूरी बनाएं, ताकि शहर का और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम लोग आवाम तक ये पैगाम भेजाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे शहर की जो आवाम है उसको फिक्र लेने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे शहर को फिरका परस्तों ने एक ख़ास तौर से टारगेट किया है, तो इस पर हमारी आवाम को गौर करना चाहिए कि जलसों में जो ये नारे लगते थे, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तो ये सब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, जैसे कि वो वीडियो में ये बोल रहा है कि हिंदुस्तान में इतनी मस्जिद और मदरसे नहीं होंगे जितनी मस्जिद और मदरसे मालेगांव में है। तो एक चेहरा बताया जा रहा कि भाई ये मालेगांव जो है खालिस जिहादियों का है, तो हमारी आवाम को इस पर फिक्र लेने की ज़रूरत है। और जो लोग इक़्तिदार में है, जो सियासत में है, उनको शहर से कोई लेना देना नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लीडर यहाँ से लेकर दिल्ली तक, अगर हम बात कर रहे हैं संभल हो या कहीं का भी मजहबी मामला हो, तो चाहे अबू हासिम साहब हो, चाहे मोहतरमा शान हिंद मुस्तकीम डिग्नेटी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, हम लोग आवाम की हित में बात कर रहे हैं और देश में जो गंगा जमुना तहजीब थी उसकी फिक्र में बात कर रहे हैं। हमारे शहर के लीडरान सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें शहर के लोगों से, मस्जिद मदरसों के आबरू से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह उन लोगों ने फिरका परस्तों के सामने जो इलेक्शन में नारा लगाया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे शहर की सभी बिगड़ रही है। इसलिए आवाम को चाहिए कि वो मजहबी तौर से नहीं, सियासी तौर से इलेक्शन में हिस्सा ले, क्योंकि मजहब से हाउस नहीं चलेगा। हाउस चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। अगर अपनी बात शुरू करने से पहले कोई लीडर दुआया कलमात अरबी में पढ़ता है तो वहां पर जो लोग मौजूद है वो क्या समझेंगे, इसके खिलाफ में वो फिर नारा लगाएंगे तो हमारी आवाम को बोलेंगे कि यार देखो वो फिरका परस्ती का नारा लगा रहे। तो कहीं ना कहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस न पुलिस को हम पैगाम देना चाहते हैं, न किसी लीडर को पैगाम देना चाहते हैं। हमारा फिक्र है हमारी शहर की आवाम,
और समाजवादी इंशाअल्लाह ताला इसी फिक्र में जिंदा है और जिंदा रहेगी। यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हुआ है, जो जी। उन्होंने किया हिंदुत्ववादी तंजीमों ने, जी ये जो इलेक्शन में जो हुआ उसका रिएक्शन हुआ। देखिए, ये तो पैगाम जाहिर है ना, कहीं पर वो अपने मौलाना थे, क्या नाम था उनका, सज्जाद नोमानी साहब ने जो इलेक्शन के वक्त तो पैगाम दिया, इम्तियाज जलील ने जो कारवां निकाला, तो उसका कुछ हुआ क्या असर? कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि इम्तियाज जलील के मौजूदगी में और सारे लोगों की मौजूदगी में जिस मंच पर मौलाना का फोटो लगा था सज्जाद नोमानी साहब का, उसी में मजलिस के कायद ने उनको लथाड़ा, उनको बोला कि इस तरह की बात करने से कहीं ना कहीं फिरका परस्तों को मौका दिया जा रहा है। मालेगांव की बात करो, मालेगांव की। तो मालेगांव भी उसमें ही शामिल है ना, मालेगांव में भी तो नारा लगाया गया ना, तेरा मेरा क्या रिश्ता। लेकिन नेशनल लेवल पर जो है धर्म की राजनीति चल रही है, तो एक मखसूस कम्युनिटी जो है वो सेकुलरिज्म और अगर धर्म की बात करती है तो इस पर लोगों को क्या इतराज है? देखिए, अगर पूरे शहर में, पूरे देश में धर्म की राजनीति चल रही है तो क्या वो कामयाब हो जाएंगे? वहाँ भी उनकी मुखालफत हो रही है जो जहाँ है। तो धर्म की राजनीति हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, चाहे वो किसी धर्म की हो।